वे लौट आई थी अत्यंत प्रसन्न होकर, अपने स्वामी के पास आई, चतुरानंद के पास, ब्रह्मा के पास, ब्रह्माणी। तो ब्रह्मा जी बहुत आनंद में थे, समाधि जैसे अभी उनकी खुली हो, ये समाधि में से निकले हों। आपने कभी ऐसे कोई महापुरुष देखे कि अभी समाधि उनकी खुली है, ध्यान उनका भी भंग हुआ है, उनके भी पूजा संपन्न हुई है, उनके अभिषेक अर्चना सेवा चर्या सपरिया की संपन्नता के बाद उनसे आपके संवाद हुए हों? आपने देखा है वो दृश्य? वो कितना आनंद से भरा दृश्य होता है, उसमें कैसी रस संपन्नता होती है। कभी ऐसा करना, इस दृश्य की लालसा में रहो। कभी एक अभिलाषा ये पाल के रखो कि कभी किसी महापुरुष की समाधि में से महात्मा निकला हो और मुझे दर्शन हो उसके। वैसा ये बहुत गहन समाधि आनंद में से निकले थे अभी ब्रह्मा जी, और ब्रह्माणी उनके सामने। और ब्रह्मा जी ने पूछा था कि बहुत एक ब्रह्म रस से भीग कर आई हैं आप, क्या सुनकर आई हैं आप? उन्होंने कहा महादेव हनुमान बनने जा रहे हैं, पर वैसा ही रस एक आपके पास मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ नया संकल्प, एक नया विचार आपके भीतर पैदा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके भीतर भी कुछ नयापन मैं देख रही हूं, तो बताएंगे नयापन क्या है? तो उन्होंने कहा अगर महादेव हनुमान बनकर जा रहे हैं तो हम फिर वाल्मीकि बनकर चले जाएंगे। और सच मानिए, अगर वाल्मीकि न होते तो कथा कौन लिखता, और कथा न लिखी होती तो इस राम नाम को कौन सुनता। इतना ही नहीं है, ब्रह्माणी तो भीतर से कुरेदने लगी कि केवल आप वाल्मीकि बनकर केवल रामायण लिखने तो नहीं जा रहे, बात तो कुछ और होगी। तो उन्होंने कहा कि वन में राम लखन सीता की सेवा करने वाले हनुमान हर पल उनके संग रहेंगे, लेकिन जब सीता वन में लौटेंगी और वो सगर्भा होंगी, अपने पुत्रों को जन्म दे रही होंगी, उस समय कौन सेवा करेगा उसकी? इसलिए हम वाल्मीकि बनकर जाएंगे। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत सूरयः। हल्का सा संकेत दिया है कि वाल्मीकि कौन है? स्वयं ब्रह्मा है। आदि कवये, इसलिए उनको लांछित न करें कि ऐसे वैसे थे। उनके विषय में बहुत सी बातें लोग कहते रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं वाल्मीकि है। क्या संवाद हो रहे हैं उनके। अब ये दो गुरु प्रकट हो गए, इन्हें प्रणाम करते हैं। जब विकलता हो मन में, बहुत व्याकुलता हो मन में, कार्य सिद्ध न हो रहे हो और आप असहज हो, अशांत हो, चित्त आपका क्लांत हो, स्थिर मति न, आपका बहुत कंफ्यूजन बढ़ गया हो, क्लैरिटी न मिल रही हो, बहुत गहरे संशय और बड़े भ्रम आप में पैदा हो गए हो, स्टक हो गए हो आप, मेरी आपसे विनय है, ध्यान से सुनिए। उस समय संतों को याद कीजिए। ये लिखा है शास्त्र में, वीतराग विषमवा चित्तम। जब मन अशांत हो, व्यथित हो, चिंतित हो, दुखित हो, पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, अपनों से ही आप घायल हो गए हों, आप ठगे से गए हों, छले गए हों, आपको लग रहा है कि क्या हुआ हमारे साथ, ऐसे गुरु सत्ता का स्मरण कीजिए, वो सहायक बनेंगे।
ओम पुनंतु देवजना मां पुनंतु मनसाध्या पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीहमा। महर्षि पतंजलि कहते हैं वीतराग विषम व चित्तम, नारद का ध्यान करो, सुखदेव का ध्यान करो, आद्य शंकर का ध्यान करो, दत्त भगवान का ध्यान कीजिए, परंपरा से अपने आचार्यों का ध्यान करो, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम, अपने गुरु का ध्यान कीजिए, देवताओं का ध्यान कीजिए, धर्म आपका ठहर जाएगा। चूंकि धर्म की व्याख्या करते हुए, धर्म की ओर जाते हुए लिखा है शास्त्रों में, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव।